Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept Speak Well। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने टेंस के बारे में बताया था, टेंस के काइंड्स को बताया था कि कितने तरह के टेंस होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं। जैसे कि टेंस के प्रकार को मैंने बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं उनको एक एक करके डिफाइन करूँगा। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, उसी तरह से सब टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेकर चलेंगे। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं और वो 4 प्रकार मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब मैं इसको एक एक करके डिफाइन करूँगा। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर चलेंगे। प्रेजेंट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन था वो मैंने बता दिया था कि जिस वाक्य के अंत में है लगा रहेगा तो वह वाक्य किसी भी हालत में, चाहे सिंपल में बने या कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन वो बनेगा प्रेजेंट में ही बनेगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सीधी सी बात है, जब प्रेजेंट टेंस है तो वो घटना, जो भी घटना घटित होगा वो प्रेजेंट में ही होगा, वर्तमान काल में ही होगा, लेकिन उसमें भी ये सिंपल ही होगा, यानी इंडिफिनिट इसको कहा जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी इसी को कहते हैं। मतलब ये इसमें काम होगा अनिश्चित तौर पर, साधारण तौर पर सिंपल से काम होगा, इसलिए इसको बांटा गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं हंसता हूँ और मैं रोता हूँ, ये सब जो भी टेंस, जो भी सेंटेंस बनेंगे सब के सब बनेंगे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इनका मैं डिफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो और ना, तो डायरेक्ट मैं शॉर्ट स्ट्रक्चर की तरफ लेकर चलूँगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ कि उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। वाक्य को आप पढ़ेंगे, बुक्स में पढ़ें या फिर ट्रांसलेशन बनाएं, किसी भी चीज़ में पढ़ें, तो वो वाक्य पढ़ने के बाद आप खुद मतलब पहचान सके कि कौन सा टेंस में बनेगा। प्रेजेंट टेंस में तो आखिर में, वाक्य का अंत में तो है लगा है, लेकिन वो कंटिन्यूअस में बनेगा या सिंपल में बनेगा या परफेक्ट में बनेगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, वो चीज़ आपको मतलब पहचानना है। तो उसके लिए सिंपल से ट्रिक है। आइडेंटिफिकेशन है इसका, इसको पहचानने का। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं,
या ती है लगा रहे तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। मतलब ये है तो लगा है ऑलरेडी, ठीक है से क्या पता चलता है कि प्रेजेंट में, लेकिन ये ता ते ती, इसका मतलब ये है कि ये सिंपल में बनेगा। अब इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर समझेंगे। तो ये ता है, ते है, ती है, किसी भी वाक्य के अंत में यदि लगा रहे तो आपको समझ जाना है कि वह सेंटेंस, वह वाक्य बनेगा सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि मैं जाता हूँ, जाता हूँ आया ना लास्ट में, मैं खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं गाता हूँ, तो ता हूँ, वह सोती है, वह पीती है, तो ती है, ता है। कोई भी वाक्य के अंत में ता ते ती है के साथ लगा रहे तो आपको समझ जाना कि वो वाक्य बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बस सिंपल। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। सोहन खाना खाता है, सोहन खाना खाता है, तो यहाँ ता है, लास्ट में है ना, ता है, तो इससे पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो ता है, तो सोहन इट्स फूड, सोहन खाना खाता है। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, आपको इसको याद रखना है कि किसी भी वाक्य के अंत में या आइडेंटिफिकेशन अगर लगा रहे या पहचान अगर रहे तो आपको उस वाक्य को ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका मैं लॉन्ग डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट V1 या V5 ऑब्जेक्ट होता क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। जो टेंस बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं आता है, उनके लिए मैं इसको एक एक करके डिफाइन करता हूँ। ये V क्या है, ऑब्जेक्ट OBJ क्या है एंड S क्या है वगैरह, ये सब मैं एक एक करके डिफाइन करता हूँ। सब्जेक्ट कहते हैं काम को करने वाले को, जो करता होता काम को करने वाला, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। एस फॉर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और वी मतलब होता वर्ब, क्रिया, और ऑब्जेक्ट OBJ मतलब ऑब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ को आपको समझना है। सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, वर्ब जो काम है, क्रिया, एंड ऑब्जेक्ट जिस पर काम खत्म हो। लाइक मैं अगर बोलूं कि मैं पानी पीता हूँ, इसको मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा के मैं दिखाता हूँ, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं बोलूँ मैं पानी पीता हूँ, तो आप इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आप पहचानें कौन सा। तो मैंने बोला कि काम को करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। तो काम को करने वाले कौन सा काम, ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो है कोई भी
हार्ड वर्क हो वही काम होता है, लिखना भी काम है, पढ़ना भी काम है, या फिर जो भी आप करते हैं वो काम होता है आपके लिए। तो लाइक मैं पानी पीता हूँ, तो पीने वाला कौन है? मैं। तो पानी पीना काम है आपका, तो पानी को पीने वाला कौन है? मैं हूँ, तो मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ मैं हो गया आपका सब्जेक्ट। और कर क्या रहे हैं? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, राइट। तो पानी पीता हूँ, पीना, पीना आपका काम है ना, तो यहाँ पीता हूँ जो है, पीता या पीना, ये आपका हो जाएगा वर्ब। और अब किसको पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं, पानी पर काम खत्म हो रहा है ना, बात खत्म हो रही है आपकी। तो ये पानी आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, मैं हो गया सब्जेक्ट एंड पीना हो गया वर्ब और पानी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल में देकर भी समझा देता हूं। अगर बोलूं राम स्कूल जाता है, राइट, स्कूल जाता है, इसमें आप सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पहचाने। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। इसमें वो डब्ल्यू भी जोड़ देते हैं। वो डब्ल्यू मतलब होता है अदर वर्ड, यानी इसके अलावा भी कई जगह पर डबल डबल वर्ब लग जाते हैं, या मतलब एडवर्ब लग जाते हैं वगैरह। तो राम स्कूल जाता, तो इसमें काम को करने वाला कौन है? जाने वाला कौन है? काम को करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो सब्जेक्ट कौन है? राम है सब्जेक्ट, इसलिए कि जा कौन रहा है? राम जाता है, तो राम हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। और राम का काम क्या है भाई? वर्ब, वर्ब ढूंढना, यानी सब्जेक्ट के बाद आते हैं वर्ब पर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 और V5 क्या होता है मैं समझाता हूँ अभी कि किसके साथ। V का मतलब होता है वर्ब, ठीक है, और ये V1 जो लिखा, 1 का मतलब होता है ये फर्स्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड V5 का मतलब होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, पांचवा रूप। तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट, इसलिए कि राम जाने वाला राम है, एंड राम का काम क्या भाई? जाना, तो जाना हो जाएगा आपका क्या? वर्ब। वर्ब हो जाएगा आपका जाना, जाता है, तो जाना हो गया वर्ब। और वो जाता कहाँ है भाई? ऑब्जेक्ट। स्कूल जाता है, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका स्कूल, राइट। राम स्कूल जाता, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट एंड जाना हो गया वर्ब और स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ बी जे फॉर ऑब्जेक्ट एंड ओ फॉर अदर, डब्ल्यू फॉर वर्ड। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव में क्या होता है? इसमें नहीं लगा रहता। सबसे पहला तो आपको याद रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बना रहे हैं वाक्य को, और ता आएगा किसी भी वाक्य के अंत में। इसमें अगर बनेगा तो वाक्य के अंत में ता, ते, ती, है के साथ आना जरूरी है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये V1 किसके साथ लगाएंगे एंड V5 किसके साथ लगाएंगे, इसको ज़रा से समझ लेते हैं। तो ये V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि क्योंकि वर्ब का रूप होता है ना, अलग अलग रूप होता है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप लेता है। लाइक जैसे होता है गो, गो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि गो मतलब जाना, ये एक वर्ब है। राम नहीं बोल सकते, राम इज अ नाउन, तो गो इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसका सेकंड फॉर्म बोले तो वेंट, इसका थर्ड फॉर्म गोन, और फिर ing वाला बिफोर गोइंग एंड गोज। 1 2 3 4 5, ये 5 रूप होता है वर्ब का। सिंपल सा, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है।
वर्ब का अलग अलग रूप होता है और वो स्ट्रक्चर के साथ उसका यूज़ होगा। तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि तातेती है तो होगा और प्रेजेंट में, और लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नहीं लगा रहना चाहिए, नहीं होगा, और ना ही क्यों होगा, और ना ही क्या होगा, और ना ही क्या नहीं होगा, ये सब नहीं होगा इसमें। जस्ट सिंपल अफर्मेटिव में होगा, निगेटिव में नहीं होता है ना। तो इसमें क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है एंड प्लूरल सब्जेक्ट क्या? अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट काम को करने वाले को कहते हैं। अब सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है, राइट? तो सिंगुलर में, सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगुलर, और प्लूरल, प्लूरल। अगर मैं बोलूं राम, यहाँ मैं लिखूं राम एंड श्याम, दोनों में क्या फ़र्क है? राम नाम है, राम एंड श्याम ये भी नाम है, लेकिन यहाँ क्या है, राम एक नाम है एंड राम एंड श्याम, राम और श्याम यहाँ दो नाम है, राइट? तो यानी एक को कहते हैं सिंगुलर और एक से अधिक होगा तो उसको बोलते हैं प्लूरल। तो एक के साथ जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं एक्सेप्ट I का, यानी I तो होता है सिंगुलर, क्योंकि I में I का मतलब होता है मैं, राइट? तो मैं अब बोलेंगे कि सर मैं तो अकेला हूँ, लेकिन I होता तो है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ये प्लूरल वर्ब लेता है, इसके साथ हम V5 का प्रयोग नहीं कर सकते। I goes नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो I के अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट इसको याद रखना, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक V5 या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देके समझते हैं। श्याम अंग्रेजी पढ़ता है। श्याम अंग्रेजी पढ़ता है, तो अफर्मेटिव है क्योंकि श्याम अंग्रेजी पढ़ता। अगर यहाँ पर रहता श्याम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है तो फिर इस स्ट्रक्चर से नहीं बनता, इसलिए कि अफर्मेटिव है, निगेटिव में चला जाएगा, यानी नहीं आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ क्या श्याम अंग्रेजी पढ़ता है तो वो भी इसमें नहीं बनेगा, इसलिए कि अफर्मेटिव में ना ही क्या रहता है और ना ही नहीं रहता है और ना ही क्यों, ये सब कुछ नहीं रहता, बस जस्ट सिंपल रहता है इसमें। तो श्याम अंग्रेजी पढ़ता है, सबसे पहले हमको क्या ढूंढना, सब्जेक्ट, राइट? तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पढ़ने वाला कौन है, क्योंकि काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो करता कौन है यहाँ पर, श्याम है। तो लाइए श्याम को पहले, क्योंकि सब्जेक्ट है तो श्याम भैया को यहाँ ला देते हैं, श्याम। अब वर्ब लाना है। अब श्याम एक है कि एक से ज़्यादा है? श्याम एक ही लड़का है ना। चलिए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। श्याम अंग्रेजी पढ़ता है, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे श्याम अब पढ़ना, वर्ब V5 लगाएंगे। पढ़ने का क्या इंग्लिश होता है, रीड। तो श्याम रीड्स, इसलिए कि रीडिंग रीड्स होता है V5। तो श्याम रीड्स क्या पढ़ता, अंग्रेजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब तो हो गया V5। अब ऑब्जेक्ट इंग्लिश, श्याम रीड्स इंग्लिश, श्याम अंग्रेजी पढ़ता है।
क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। वे लोग हिंदी बोलते हैं। वे लोग हिंदी बोलते हैं। अब इसका क्या होगा, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, तो वे लोग, क्योंकि बोलने वाले कौन है, वे लोग हैं। तो वे लोग का इंग्लिश क्या लगाएंगे, दे। अब क्योंकि वे लोग एक नहीं है, लोग हैं, यानी एक से ज़्यादा है, तो V1 का प्रयोग करेंगे। बोलने का क्या होता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, राइट। तो स्पीक, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दे स्पीक, क्या बोलते हैं, हिंदी। दे स्पीक हिंदी। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वो खाना बनाती है। वह खाना बनाती है। तो वह खाना बनाती है, वे खाना बनाते हैं नहीं, वह है। वह का मतलब है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो खाना बनाती है, ती का मतलब ये है कि ये स्त्रीलिंग है। तो क्या बन जाएगा इसका, शी। सब्जेक्ट बनाने वाली कौन है, वह है, तो शी। अब खाना बनाने का होता है कुक, तो V फॉर्म लगाएंगे, कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। ये था अफर्मेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये था अफर्मेटिव। अब इसी तरीके से मैं आपको 5 सेंटेंस देता हूँ, आप उसको बना के रखिएगा। अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने मिटा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप पीछे करके ले सकते हैं। आपका होमवर्क रहा, मैं हिंदी लिखता हूँ। ये पहला। दूसरा है, वह स्कूल जाता है। वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने बताया, जाता है। अब ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे कि ती है अगर रहे तो स्त्रीलिंग है, और ता है अगर रहे तो वो पुल्लिंग है। सोहन लिखता है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, लिखता है। यहाँ पर मैं खाना खाता हूँ। एंड 5th, श्याम बाजार जाता है। ये 5 है, आपको इसको बना के रखना। अब श्याम इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट विल टेक द 5th फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब का 5वां फॉर्म के साथ ये श्याम को बनाएंगे। उसी तरह से सोहन भी है। आप इसको बना के घर पर चेक करेंगे कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन
ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।